नया साल के उपलक्ष्य में सभी भगवत भक्तों और हमारे सभी भाई बहन बुजुर्गों, इस नया साल में सबको हमारे तरफ से सद्भावना और प्रेम व्यवहार बना रहे और सब जो है सुखी खुशहाल जीवन हो। जीवन में सबका एक नया मोड़ होना चाहिए। नया साल में एक नया परंपराओं का नया एक विशेष जीवन में एक आनंद का, सुखी होने का, खुशहाल होने का एक रास्ता, नया मोड़ आना चाहिए, जिससे कि हम लोग जीवन में किसी प्रकार का भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से अपनी व्यथा, अपनी दुख को भगवान के चरणों में रखते हुए इस नया साल का हम नया एक विशेष अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, करेंगे, जिससे सबको जो है नया साल में भगवान की कृपा बनी रहे और सब ईश्वर की कृपा का पात्र बने। यही नया साल में हम लोगों का जीवन एक बना रहे। सबको मेरे तरफ से अभिवादन, नया वर्ष का शुभकामनाएं। सबको जो है सब बच्चे, बूढ़े, जवान और माताएं, बहनें, इन सब को हमारे तरफ से नए वर्ष में शुभकामना। जीवन एक ऐसा हमारा एक लक्ष्य है जीवन का। वैसे तो जीवन में खाना पीना, रहना, सोना, ये सब जीवन का एक अंग है, मगर हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं ये हमको पता नहीं चलता। जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं, जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। नया साल हर साल आता है और नया साल का कोई वो नहीं है। नया साल का मतलब कि नए जीवन में एक नया परिवर्तन होना। नया साल का मतलब है जीवन में एक हमारी एक अलग से विशेष कोई लक्ष्य हो, जो जीवन में हम उसको प्राप्त करें। प्राप्त करना है, नया कर्म करने का विशेषता हमारे अंदर होना चाहिए। हर पल, हर क्षण जीवन में एक नया विशेष होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सफलता नहीं हो सकता। सफलता का मार्ग ही जीवन में कुछ करना है, एक नया करना है, नया मोड़ देना है जीवन को, तभी हम जा कर के सफलता का जो मार्ग है वो प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ईश्वर ने हमको बनाया है कुछ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और ये जैसे नदी चलती है, बह रही है, तो उसका लक्ष्य होता है कि हमें अपने अंश में जाकर के मिलना है। तो नया साल एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक हम लोगों के लिए याददाश्त के लिए एक जीवन का याददाश्त है। कोई नया साल हो, महापुरुषों का कोई जन्म तिथि होती है, या कोई शुभ संदेश होता है, या महापुरुषों की कोई वाणी होती है, उसको हम लोग याद करने के लिए इन सब चीज़ों को, पुण्य तिथियों को हम मनाते हैं। नया साल को हम एक अपने अंदर में विचारधारा को देते हैं। नया साल, नया कुछ नया होना चाहिए, नया मोड़, जीवन का एक नया मोड़ होना चाहिए, जिससे आने वाले में हमारे अंदर आने वाले पीढ़ियों का भी संदेश मिलना चाहिए। उनको क्या नया मिलना चाहिए कि हम जीवन में करते क्या है और क्या क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं हम, और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
क्या नहीं कर रहे हैं, ये विशेषता हमारे अंदर में होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को अगर अपने अंदर मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन का ये लक्ष्य बहुत बड़ा, जीवन का एक समुदाय, हमारा जो एक धारणा है, हम लोग मन के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं, चलते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसे बदलना होगा। नया साल का मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, पुरानी आदत को छोड़ना है, नया आदत को बनाना है, नया संस्कारों को प्राप्त करना है, नए संस्कारों को पैदा करना है, प्रारब्ध प्राप्त करना है, प्रारब्ध को बनाना है। प्रारब्ध जो है हमारा बना हुआ था, पता नहीं कैसा बना था, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष ईर्ष्या, इस सब में, अहंकार में हम लोगों का जीवन बना हुआ रहता है। चलते हैं, हम लोग कर रहे हैं, अहंकारों में डूबे रहते हैं, काया माया के लोभ में, क्रोध में और लोभ में, राग द्वेष में एक दूसरे का हम छीटाकशी करते हैं। तो हम सज्जनों, भगवत भक्तों, आत्महितैषी, परमात्मा के चरणों के अनुरागी, हम प्रार्थना करें, भगवान से ही प्रार्थना करें कि 9 वर्ष में हम लोगों का जीवन सुखमय हो और सदा जो है हम लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ एक नया संदेश लेकर जाए। हम लोगों का ऐसा कर्म होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने इस जीवन से ऐसी शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा का मार्ग बनाएं, जो हम उसको एक आदर्श के रूप में, जो नया एक कर्म हो, नया भावना बने, नया सद्भावना हमारे अंदर पैदा हो, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो और हम प्रेम में हमारा जीवन प्रेममय हो, आनंदमय हो, जिससे कि संसार में आने वाले लोग देखें और देखने वाले जो देख करके हमसे, हमारी इस जीवन के व्यवहारों से, हमारे जीवन के व्यवहार के और जीवन के कर्मों से जो है वो सीख के और वो भी अपने जीवन को प्राप्त एक अलग मार्ग सशक्त करने का उनका प्रयास बने। और यही नया साल का एक महत्व है कि नया साल में महापुरुषों का वाणी, संतों की वाणी और अपने कर्म, अपनी भावना और अपनी विचारधारा जो है सद्गुणों में होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं कि कोई नया चीज़ संसार में है, कुछ नहीं है। हम लोग को जो नहीं देखा वो चीज़ अगर देखने को मिल जाती है, उसी को नया कहा जाता है। आगे आने वाला नया साल में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, तो पता नहीं है तो वो चीज़ देखने को मिलेगा, इसलिए उसको हम नया साल, नया दिन, नया साल, नया शुभ घड़ी बोलते हैं कि अब शुभ घड़ी आ गई, हम लोगों को यह काम करना चाहिए। त्यौहार आते हैं, त्यौहार जो है याद दिलाता है, क्या दिलाता है? सद्भावना, प्रेम, और किसी का अहिंसा न हो, किसी के प्रति हमारा दुख, किसी को हमारे द्वारा किसी के आत्मा को दुखी जीवन न हो, यही एक मूल धारणा है। इसलिए हम लोग नवजीवन में, इस नया साल में हम लोग एक अपने जीवन को परिवर्तनशील करें, सद्भावना का व्यवहार लाएं, प्रेम का भावना दें, और जिससे कि समाज में एक नया दिशा मिले, नया रास्ता मिले, और जब हम संसार में आने वाली पीढ़ियां हमसे सीख कर जाएं। बच्चों को सिखाने का मार्ग माता पिता का होता है, बुजुर्गों का होता है, और जिससे कि बुजुर्ग उसको जब सुनाते हैं, करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां, नाती पोते, बच्चे बेटियां, बेटे, नाती पोते, सब जो है वही चीज़ देखते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे पापा जी, हमारे मम्मी, हमारे दादी क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने, जो आज उनका एक इतिहास है। हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, जो हम
उनको भी जब सुनेंगे देखेंगे तो उनके अंदर में एक याददाश्त आएगी, हाँ दादाजी भी ऐसे, पिताजी ऐसे थे, माँ जी ऐसी थी, मम्मी ऐसी थी। तो इसलिए नया साल में, नया साल सबको मुबारक हो और सबका जीवन परमात्मा के चरणों में सशक्त हो, परमात्मा से जुड़ें। जीवन परमात्मा से जुड़ना ही एक जीवन का लक्ष्य है। और ये भोजन खाना पीना, संसार का सुख वासना, भोग विलास का वो करना, ये तो जीवन का एक, तो संसार की सृष्टि का एक निर्माण का एक अंग है। निर्माण का है ये, निर्माण है। इसमें कोई किसी प्रकार से किसी का इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसमें तो सब अपने आप चलता है। मगर जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें, इसको देखना है और देख करके जीवन में सफल बनाना है। आइए इस नव वर्ष में हमें कुछ नया, कुछ कर्म करना चाहिए। नए विचारों से संसार में हमें एक स्तंभ खड़ा होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। जीवन का स्तंभ है, जीवन का स्तंभ यही है जो हम सद्भावना प्रेम सदा बना रहे और एक आपस में हम लोग भाईचारा और ज्ञान भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान के चरणों में अनुरागी बनना, वैराग्य, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। बिना वैराग्य का, बिना भक्ति का, बिना प्रेम का, बिना विश्वास का, बिना कर्म का हम आगे नहीं पहुंच सकते। आगे जाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो सभी सब भगवत भक्तों, सभी समाज के आत्महितैषी, पूरे देश में, पूरे संसार के नगरवासियों को हमारे तरफ से नव वर्ष में शुभकामना, सुमंगल। आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया की जय हो।